आज जो हमारी इस मुहिम का नाम है ए वतन तेरे लिए। दोस्तों, जो लोग या जो जवान जो शहीद हो गए हम सब के लिए, उनका हिंदुस्तान में कितना योगदान है उसकी बुनियाद में कि आप और हम उनको आज आदरांजलि दे रहे हैं, उनको हम नमन कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। और इसी माध्यम में हमारे जो साझेदार हुए हैं देश भर के आए हुए कवि और कवयित्री, ये सारे अपने लेखन और पाठन से उन लोगों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन, अपनी आदरांजलि और एक नमन प्रस्तुत कर रहे हैं उनके लिए। इसी श्रृंखला में हमारे साथ एक नई कवयित्री हैं। दीपा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो क्या काव्य पाठ करना चाहेंगी? क्या हमारे उन वीर शहीदों को, हमारे महापुरुषों को कैसे आप याद करना चाहेंगे और क्या प्रेषित करना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपडेट इंडिया के माध्यम से सबसे पहले तो अपडेट इंडिया के माध्यम से मैं सभी जो देखने वाले श्रोता हैं, सुनने वाले लोग हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। कारगिल विजय दिवस की, तीज महोत्सव की, सावन की, एक पूरी उत्सवों की जो श्रृंखला है, उन सब की शुभकामनाएं देते हुए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ ए वतन तेरे लिए का जो ये आपने जो ट्रिब्यूट रखा है हमारे शहीदों के लिए, हमारे जवानों के लिए, सरहद पर जो सपूत खड़े हैं उनके लिए, तो बहुत बहुत आभार और साधुवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। शुरू कीजिए, आप क्या पेश करना चाहेंगी? अच्छा, आज जो श्रृंखला है और जो आपने नाम रखा है, उसी के अंतर्गत मैं सबसे पहले तो अपने जो सबसे पहले जो धर्म आता है, किसी भी धर्म से पहले जो धर्म आता है वो राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म पर मैं सबसे पहले जो अभी अपडेट इंडिया जैसा कहा गया है, अपडेट इंडिया में लेटेस्ट अपडेट थी हमारा जो अभी लेटेस्ट युद्ध हुआ, और उसमें जो दो महिलाएं थी उन पर मैं 4 पंक्तियां रख रही हूँ कि आप उनको वीरांगनाएं कहिए, क्योंकि उनके जो उनका जो सद्भाव है, उनका जो सौहार्द है, उनका जो शौर्य है, वो देश की बाकी सभी महिलाओं के लिए सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी को संबोधित करते हुए और उनको इस कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्हीं को अपनी पंक्तियां प्रेषित कर रही हूँ कि मुझे हिंद पर सिंदूरी, मुझे हिंद पर सिंदूरी स्वराज दिखाई देती है, दो जाबाज परिंदों की परवाज दिखाई देती है, तुमको दिखती होंगी दो धर्मों की दो महिलाएं, तुमको दिखती होंगी दो धर्मों की दो महिलाएं, मुझे सिपाही हिंद की हमराज दिखाई देती है, मुझे सिपाही हिंद की हमराज दिखाई देती है। जय हिंद, जय भारत। और जो सरहद पर जवान है उनको भी 4 पंक्तियां सौंप रही हूँ कि जो त्योहारों पर घर नहीं आए, जो त्योहारों पर घर नहीं आए उनका वंदन करती हूँ, जो त्योहारों पर घर नहीं आए उनका वंदन करती हूँ, जिनकी वजह से मेरी राखी और मेरी दिवाली है, जिनकी वजह से पर्व देश में हर घर में खुशहाली है, ऐसे वीर सपूतों के चरणों में वंदन रखती हूँ, जो त्योहारों पर घर नहीं आए उनका वंदन करती हूँ, जो त्योहारों पर घर नहीं आए उनका वंदन करती हूँ। है सलाम उस बहना को जिसका सरहद पर भाई है सलाम उस बहना को जिसका सरहद पर भाई है सलाम उस वीरे को जिसने राखी नहीं मनाई है सलाम उस माता को जिसका सरहद पर दूध लड़ा, है सलाम उस माता को जिसका सरहद पर दूध लड़ा, है सलाम उस बापू का, है सलाम उस बापू को जिसका माटी पर पूत खड़ा, है सलाम उस बापू को जिसका माटी पर पूत खड़ा, ऐसे वीर सपूतों के चरणों में वंदन रखती हूँ, जो त्योहारों पर घर नहीं आए उनका वंदन करती हूँ, त्योहारों पर घर नहीं आए उनका वंदन करती हूँ। और इसी श्रृंखला में जैसा कि उत्सवों के तो माहौल है, लेकिन एक जो लेटेस्ट घटना हुई है, जो अभी अभी जिसने दिल को झकझोर रखा है, जिसने आत्मा पर बहुत घाव किए हैं, उस पर मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल, इरशाद। उस पर 4 पंक्तियां जो भी झालावाड़ में जो स्कूल के बच्चों के साथ, बिल्कुल, बहुत दर्दनाक, वो बहुत मार्मिक है और हमारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह है, सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। तब मैं कहता चाहती हूँ कि बच्चे नहीं मरे हैं ईश्वर,
बच्चे नहीं मरे हैं ईश्वर, मानवता ने दम तोड़ा है। बच्चे नहीं मरे हैं ईश्वर, मानवता ने दम तोड़ा है। विद्या के मंदिर को राजन, विद्या के मंदिर को राजन क्यों तुमने जर्जर छोड़ा है। विद्या के मंदिर को राजन क्यों तुमने जर्जर छोड़ा है। बच्चे नहीं मरे हैं ईश्वर, मानवता ने दम तोड़ा है। विद्या के मंदिर को राजन क्यों तुमने जर्जर छोड़ा है। घर के दिए बुझ गए सारे, घर के दिए बुझ गए सारे, सूरज ने भी मुख मोड़ा है। घर के दिए बुझ गए सारे, सूरज ने भी मुख मोड़ा है। और मन के राम हुए वनवासी, मन के राम हुए वनवासी, तन पे भगवा रख छोड़ा है। बच्चे नहीं मरे हैं ईश्वर, मानवता ने दम तोड़ा है, मानवता ने दम तोड़ा है। बिल्कुल दीपा जी, वो चिराग थे हमारे भविष्य थे, और ऐसा उनका जाना, ऐसी अनहोनी उनके साथ होना हमारी पूरी अपडेट टीम जो है अपडेट इंडिया की उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है। बिल्कुल सही है कि जिनके प्रति जवाबदेही है उनके ऊपर ये कटाक्ष आपका बहुत मार्मिक और बहुत ठीक है। बहुत खूब जी। हम तो कलमकार हैं, अगर हम समकालीन और अगर जहां बात कहनी चाहिए अगर उस बात को हम ना कहें तो फिर कैसे कलमकार। तो कलमकार बिल्कुल सही है। कलमकारों के बारे में एक बात कहूं आपको जी, कि कलमकार भावनाओं का क्षीर सागर लिए चलते हैं जी। इनके पास बंदूक तोप नहीं, ये शब्दों की शीर लिए चलते हैं। बिल्कुल शब्दों की शमशीर लिए चलते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं अगर और भी बात करना चाहूँ तो मैं राजस्थानी में पढ़ूँ, हिंदी में लिखती हूँ, तो अगर राजस्थान में होकर और जयपुर राजधानी में अगर कार्यक्रम हो रहा हो और फिर हम हमारी बोली को इग्नोर कर दें, बुरा लगेगा। बिल्कुल तो मिठास के साथ आने दीजिए। बिल्कुल जो जयपुर की मायड़ भाषा है राजस्थानी, उसको प्रेजेंट करते हुए मैं 4 पंक्तियां अपनी मायड़ भाषा पे पढ़ रही हूँ कि बोली बोलो अपनी, बोली बोलो अपनी, बड़ो अडामान और जीवो छाती ठोक के मत से हुआ अपमान। तो अपनी मायड़ भाषा हमें हमेशा उस पर रखनी चाहिए प्रथम, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और मायड़ भाषा में ही मैं शहीदों के लिए 4 पंक्तियां फिर से रख रही हूँ। सुनिएगा, आज कारगिल विजय दिवस पर जो सरहद पर जवान होता है और घर वालों की क्या क्या अपेक्षाएं होती है, बहुत कम छुट्टियां मिलती है उनको, तब मैं रख रही हूँ कि गया गया साजन सरहद रे, गया गया साजन सरहद रे, मारो हिबड़ो कैया धीर धरे हो। गया गया साजन सरहद रे, गया गया साजन सरहद रे। और एक जो उसकी विवाहित स्त्री है और वो बस मतलब वो उनकी शादी हुई और वो सरहद पे चले गए हैं। तो सुनिएगा, आगे का बिंब देखिएगा। चांदनी राता गवा थारी मारी, चांदनी राता गवा थारी मारी, कोक में थारो वंश पड़े रे मारा, साजन सरहद रे मारा, साजन सरहद रे। हो गया गया साजन सरहद रे, मारो हिबड़ो कैया धीर धरे हो। गया गया साजन। और एक दादा क्या चाहता है कि जब पोता सरहद से यहाँ आए तो सोचो आप, मृत्यु इच्छा भी वो तब चाहता है कि तब मुझे मृत्यु मिले और ताकि वो मेरे दाह संस्कार में मुझे मुखाग्नि दे सके। बिल्कुल। तब मैं रखती हूँ कि आंगन में एक बूढ़ो बरगद, आंगन में एक बूढ़ो बरगद, पानी की आस करे रे मारा, साजन सरहद रे मारा, साजन सरहद रे। और माँ क्या है? सूखी रूखड़ी थारी मायड़, सूखी रूखड़ी थारी मायड़, छाव की आस करे रे मारा, साजन सरहद रे, सरहद पे मारा, साजन सरहद रे।
जय हिंद, जय भारत। मैं उन शहीदों को, उन वीर सपूतों को और जो सरहद पर खड़े हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठकर काव्य पाठ कर रही हूँ, मैं उनको बार बार शत शत वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हम आपके ऋणी हैं। इस कारगिल विजय दिवस की पुनः 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, देशभक्त होना एक जज्बा है जो किसी के जहन में या तो होता है या नहीं होता जी। और देश के बेटे जो सरहद पे हमारी रखवाली कर रहे हैं वो पूरे देश के बेटे होते हैं। बिल्कुल। उनसे रिश्ता हर एक हिंदुस्तानी का है। हाँ। और जब हम उस जज्बात को शब्दों के माध्यम से आपके सामने लेके आते हैं, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, तो आप समझिए कि वो क्या माइंडसेट रहा होगा जब उन शहीदों को, जब उन देशभक्तों को, उन नौजवानों को ये पता था कि सामने से गोली आ रही है। देखिए, हर एक नौकरी पेशा की बात जब आती है तो आपको जो वेतन मिलता है वो उस नौकरी के लिए मिलती है, उस मरने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देता। वो सिर्फ एक जज्बा है जो आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है दुश्मन से लोहा लेने के लिए। और उन्हीं के लिए आज हमारा ये प्रोग्राम है, उनकी आदरांजलि के लिए ये प्रोग्राम है। और काव्य पाठ के माध्यम से जितने भी हमारे बड़े बड़े कवि हैं वो एक चेतना जागृत कर रहे हैं हमारे हर हिंदुस्तानी के दिल में कि जो भुला दिए जाने वाले शख्सियत नहीं थे, वो लोग जो हमारे लिए प्राण न्यौछावर करके चले गए, वो हम पर एक ऋण छोड़ के गए हैं कि उनका दिया हुआ ये वतन हम संभाल के रखें, संजो के रखें और इसको आगे लेकर चलते रहें। जी मैम, कुछ और प्रेरित करेंगी? जी हाँ, जैसे कि मैं श्रृंगार लिखती हूँ। जी बिल्कुल, सुनाइए। है ना, और सावन का महीना है और एक नया गीत मैं आपके मध्य में पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ उनको श्रद्धांजलि और या फिर आदरांजलि या फिर उनको नमन ही नहीं है। ये एक रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है, एशिया का बुक रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें 24 आवर्स आपने जो ये मुहिम रखी है, मतलब सल्यूट है आप लोगों को, अपडेट इंडिया को, कि आप बहुत शानदार ये जो करने जा रहे हैं। ये एक अनूठा प्रयोग है और ये अनूठे प्रयोग के लिए गुरुकुल को भी बहुत बहुत साधुवाद मैं देती हूँ और सभी कवियों का वंदन भी करती हूँ। जी, संवाद का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए इसी क्रम में जो सावन है, जी बिल्कुल, तो मैंने जो बिंब रखा है, सुनिएगा कि जो अंबर है वो दूल्हा है और जो धरती है वो दुल्हन है। अच्छा, मैं दीपा जी एक बात कहूँ, अगर सावन को इतनी सलाहियतें मिली हुई है, लेकिन अगर सावन में विरह की व्याकुलता अगर आ जाती है, तो मुझे लगता है सावन अपना नाम बदलकर कुछ और रख लेगा। अब मैं चांतियां पढ़ूंगी अगर आपने विरह की बात की तो, कि ये सावन भी बीत रहा है, ये सावन भी बीत रहा है, झरझर पानी रीत रहा है, तुझको क्या मालूम नहीं है, तू तो मन का मीत रहा है, तुझको क्या मालूम नहीं है, तू तो मन का मीत रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उत्सवों की धरती है, ये राजस्थान की धरती है, यहाँ जिजीविषा अलग है और हम सब कुछ भूल करके भी इस उत्सव को मनाते हैं, जीवित होने के उत्सव को मनाते हैं। तब मैं पढ़ रही हूँ कि जो अंबर है वो दूल्हा है और जो धरती है वो दुल्हन है। और तब सुनिएगा, क्योंकि दूल्हा हमेशा जो वरमाला लेके आते हैं, हमारे राजस्थान की जो प्रथा है, जो इंडिया में भी प्रथा है और शास्त्रों के हिसाब से भी, और स्त्री वरण करती है। तब आप सुनिएगा पंक्तियां, बूंदों के वरमाला ले धरती अंबर का वरण करे, बूंदों की वरमाला ले धरती अंबर का वरण करे, धानी चुनरिया ओढ़ वसुधा, धानी चुनरिया ओढ़ वसुधा, दुल्हनिया से चरण धरे, बूंदों की वरमाला ले धरती अंबर का वरण करे, बूंदों के वरमाला ले धरती अंबर का वरण करे। अब वो जब दुल्हन चलती है हल्का सा लहंगा ऊपर करके, और तब उनके जो कदम है, जो पांव है, उसी पर दृष्टि जो है थम जाती है, क्योंकि वो इतने सुंदर है। वो सुनिएगा कि कितने सुंदर वो उनके पांव है धरती माँ के। जी बिल्कुल। सुर्ख पलाश के फूलों की मार तलवों में लगवाई, सुर्ख पलाश के फूलों की मावर तलवों में लगवाई, झरझर झरते झरनों की झांझर पाँव में बंधवाई, झरझर झरते झरनों की झांझर पाँव में बंधवाई, बिछिया के दर्पण में चंदा, बिछिया के दर्पण में चंदा, चांदनी
अर्पण करे, बहुत खूब, बूंदों बहुत की खूब। वरमाला ले, धरती अंबर का वर्ण करे, बूंदों की वरमाला ले, धरती अंबर का वर्ण करे। और अगला बिंब देखिएगा, जी। जब उनके हाथों पे जाती है चूड़ियों के पैर ऊपर, तो इंद्र सात रंग की चूड़ियां फिर इंद्रधनुष से बनवाई, बहुत खूब। सात रंग की चूड़ियां फिर इंद्रधनुष से बनवाई, विंध्याचल की मेहंदी से हाथों की हथेली रचवाई, बहुत खूब, वाह। विंध्याचल की मेहंदी से हाथों की हथेली रचवाई, मुंदरी की गागर में कितनी, मुंदरी की गागर में कितनी नदियां जल का भरण करे, बूंदों की वरमाला ले, धरती अंबर का वर्ण करे, बूंदों की वरमाला ले, धरती अंबर का वर्ण करे, धरती अंबर का वर्ण करे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, खूब। धन्यवाद। ये वर्ण सावन के महीने में ही संभव है। और जिस तरह से आपने उपमा दी है कि अंबर को आपने दूल्हा बनाया है, जी, धरती को वसुंधरा अपने आपने पूरे वसुंधरा। श्रृंगार पर है। बिल्कुल। एक बूंद पड़ती है और पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, और हम तो माटी इसे ही यौवन कह सकते हैं अपन की, धरती का यौवन जो बिल्कुल। निखरता है वो जी। सावन के महीने में ही निखरता है। हाँ, अभी काम देवता बहुत मेहरबान होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ये प्रेमियों का महीना है। जी, बिल्कुल। और यहाँ प्रेम के जो रस को जिस तरह से प्रेषित करना जरूरी होता है, हाँ। और ये पूरे उफान पे होता है। जी। हाँ, बिल्कुल। मेरे को याद आता है सावन का, क्योंकि सावन की बात हो और महादेव की बात ना हो तो जी। ऐसा हो नहीं सकता। तो जब पूरी सृष्टि के उद्धार के लिए देवताओं ने और सबने मिलकर के ये योजना बनाई कि महादेव कैसे सती के ऊपर है ना प्रफुल्लित हो, उन पर मोहित हो, तो उनका विवाह हो जाए। तब मुझे दो पंक्तियां याद आती है कि जी। शैलसुता ने पुष्प चढ़ाए, कामदेव ने सम्मोहन, वाह। शैलसुता ने पुष्प चढ़ाए, कामदेव ने सम्मोहन, एक दृष्टि सृष्टि के मुख पर झूम उठा सारा त्रिभुवन, एक दृष्टि सृष्टि के मुख पर झूम उठा सारा त्रिभुवन। तो हुआ क्या था कि जो माँ गौरा है वो प्रतिदिन भगवान शिव चरणों में उनकी पूजा करने जाती थी। तो ये एक ऐसा सोचा कि पर कैसे कैसे वो मोहित हो, क्योंकि महादेव वैरागी, महादेव वैरागी, आदि योगी, आदि योगी, वो प्रकांड मतलब प्रकांड वैरागी, उनके मन में वैराग्य, तो कैसे कैसे हो सकता है। तो ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई ये कामदेव को सौंपी गई, और कामदेव ने जब जैसे ही माँ ने पुष्प चढ़ाए हैं, उन्होंने सम्मोहन बाण जो छोड़ा है, और तभी बस उनकी जो महादेव की वैराग्य दृष्टि तोड़ है, डाला है। हाँ, वैराग्य तोड़ डाला। देखो, काम तो प्रधान है, तो शास्त्रों के हिसाब से भी देखो इसको अछूता नहीं कर सकते। तो जैसे ही उन्होंने देखा, और महादेव जो हैं वो माँ गौरा पे मोहित हो गए उसी समय, और फिर ये बाद में सारी लीलाएं हुई। तो मैं महादेव को भी नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, ईश्वर का हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने कविता पाठ किया, जी। और हमारे अमर शहीदों को याद करने के साथ साथ आपने जो विरह को लेकर के सावन की पृष्ठभूमि में जी। जो धरती और अंबर का जो वर्णन करवाया है, जी। बहुत खूबसूरत।